हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रयागराज की प्रज्ञा। प्रयागराज की प्रज्ञा में मैं ऐसी आपका बहुत वेलकम करती हूँ। डुग्गू चिल्ला रहा है, मतलब कह रहा है मुझे भी लो। और डुग्गू आओगे आना है? उसका मन है। अभी उसको मैं ले नहीं पाऊँगी, एक्चुअली उसने कपड़े नहीं पहन रखे हैं। मैं उसे कपड़े पहना दूँ तो आपको दिखाऊंगी। आप लोग सोच रहे हैं इतने दिन से मैं कहाँ हूँ। कुछ लोगों को तो पता है कि मैं शादी में गई थी और मैंने सोचा था मैं ब्लॉगिंग करूँगी, बट इतना ज़्यादा मैं बिजी थी ना वहाँ पे, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे। हमेशा की तरह, हाँ बेटा, हमेशा की तरह मुझे नहीं पता मेरा टाइम कहाँ जा रहा था डुग्गू की वजह से, और भी ज़्यादा। और प्लस थोड़ा वहाँ का कल्चर थोड़ा दूसरा था, गुजराती शादी थी, तो समझ में नहीं आ रहा था। कभी दिन में जाना था, कभी सुबह में जाना था, लड़के लड़की का फंक्शन साथ साथ में ही था, तो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो रही थी, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। हम लोग जिस दिन गए उसी दिन एंगेजमेंट थी, फिर दूसरे दिन हल्दी थी, फिर शादी थी, इस तरह करके फिर वहाँ से आने आने पर ना हम लोग सबकी तबीयत खराब हुई लाइन से। डुग्गू तो अभी भी बीमार है, हालांकि उसे फीवर नहीं आ रहा है। आज उसका फीवर नहीं आया उसे, इसलिए मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, वरना मैं डुग्गू के साथ ही रहती हूँ हमेशा, क्योंकि मैं डुग्गू को टी शर्ट पहना के आपसे बात करती हूँ, अदरवाइज वो बात नहीं करने देगा। आओ डुग्गू, ये देखो डुग्गू, डुग्गू आ गया। डुग्गू ने कपड़े पहन लिए हैं। डुग्गू को मतलब फीवर ऐसा आ रहा था, उसका फीवर मतलब उतर रहा था, चढ़ रहा था। मैं बहुत डर गई थी कि इसे कहीं टाइफाइड ना हो जाए। तो पहले तो हम लोग को लगा कि थकान की वजह से या एटमॉस्फेयर की वजह से इसको फीवर आ रहा होगा, क्योंकि थकान की वजह से हम लोग को भी आ रहा था। बट एक एक टैबलेट खा के हम लोग ठीक हो गए, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट इसका फीवर नहीं जा रहा, मतलब उतर रहा था, फिर उसके बाद फिर चढ़ जा रहा था। 2 दिन हम लोगों ने देखा, फिर कल हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, तब से ये ठीक है। हालांकि इसे खांसी स्टार्ट हो गई है, बट वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने बोला है दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ट्राइपॉड मेरा अभी तक नहीं आया है, पता नहीं क्यों अटका हुआ है, तो मैं हाथ से पकड़ कर मैं वीडियो बना रही हूँ। और मज़ा आई मुझे वहाँ शादी में, मतलब ठीक ठीक लगा, क्योंकि कल्चर दूसरा था तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। और हम लोगों को नहीं बेटा ऐसे नहीं करते हैं, जो चुड़ 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 चुड़, ये क्या कर दिया डुग्गू। तो हम लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब अच्छा भी लग रहा था वहाँ का कल्चर, गरबा देखना, क्योंकि हम लोग को आता नहीं था तो हम लोग इतना एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। हम लोग देखना एंजॉय कर रहे थे, मगर करना उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। बट फिर भी ठीक था, हर कल्चर को समझना अच्छी बात होती है। तो गुजराती शादी भी देख ली। हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा। नहीं तो तो फिर अब मैं जब वहाँ से आई हूँ ना, मैंने इतना ज़्यादा अंडे संडे चीज़ें खा ली हैं। मतलब हालांकि कि गुजराती खाना ज़्यादातर हेल्दी ही होता है, ढोकला वोकला ये सब हेल्दी होता है। हालांकि मुझे ढोकला एक दिन भी खाने को नहीं मिला। मतलब यहाँ मतलब मुझे लगता है कि बाहर कुछ ज़्यादा ही फेमस है ढोकला वगैरह, मतलब मुझे वहाँ कहीं नहीं दिखा ढोकला। पूरी शादी बीत गई, मैंने नहीं देखा, क्योंकि लड़के लड़की दोनों का फंक्शन साथ में था। बट ऐसा कुछ ढोकला फाफड़ा खाकरा कुछ मुझे दिखा नहीं। मैं बहुत चाव से गई थी बट नहीं दिखा मुझे। वहाँ पे अजीब अजीब सी डिश थी, वो खाने में ठीक ठीक सी थी, बट ठीक है, सब जगह का अलग अलग होता है। यहाँ यूपी में तो चाट और फुल्की और चाउमीन इन सब चीज़ों का ट्रेंड है, आज से नहीं है, मुझे लगता है 15-16 साल से या 15-20 साल से। तो वहाँ पर मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, या हो सकता है कि हम लोग जिस शादी में गए थे वहाँ पर नहीं था। और हाँ, मगर वहाँ के लोग स्वीट बहुत होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, मतलब बहुत हम्बल होते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, धीरे से बात करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ के लोगों का नेचर ज़्यादातर मैंने बहुत शांत देखा, बहुत प्यारा नेचर देखा। बेटा डुग्गू बोल लेने दो ना, देखो बोल लेने दो ना किच्चू। बस हो गया। और अब जब हम लोग सब लोग यहाँ आ चुके हैं इलाहाबाद, अब कुछ भी नहीं है, शादी वादी कुछ नहीं है इधर, 1-2 महीने तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर ने सोचा, क्योंकि मायके साइड भी शादी पड़ी थी, तो हम लोग ने यहाँ भी खूब खाया है, खूब पटांग खाया है, क्या तो क्या। और फिर वहाँ भी ऐसे ही मतलब कुछ भी खा रहे हैं
और मतलब वहाँ भी खूब खाया है और हम लोग ने खूब कस कस के वेट बढ़ा लिया है। मेरा वेट हो गया 65 kg, मेरी सिस्टर का तो ठीक है 61 ऐसे ही है। मेरे हस्बैंड का सबसे ज़्यादा है, वो मैं बताऊँगी नहीं वो नहीं मैं बताऊंगी क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो अब हम लोगों ने सोचा है कि अब हम लोग मतलब ज़्यादा उल्टी पुल्टी चीज़ें नहीं खाएंगे। उल्टी चीज़ें मतलब हम लोग कुछ ऐसा नहीं खाते हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे मैं तो मीठा खा के मोटी हो जाती हूँ। मतलब मैं मतलब थोड़ा बहुत नहीं खाती हूँ, मैं ज़रूरत से ज़्यादा मीठा खाती हूँ। मतलब शादी के पहले शायद शर्म से नहीं खाती थी, इसलिए मैं पतली थी। क्योंकि कहीं भी शादी पार्टी में जाओ, लड़कियों का क्या है ना, लड़कियां ये सब जो चलता, लड़कियां मीठा नहीं खाती हैं, लड़कियां चटपटा खाती हैं। तो मैं कहीं शादी या किसी पार्टी में जाती थी तो फ्रेंड्स के साथ ही होती थी, सब कहते थे ओह मैं एक ही रसगुल्ला खाऊंगी। मुझे बड़ी गुस्सा आती थी क्योंकि मेरा एक रसगुल्ले से कुछ होता ही नहीं था। तो मुझे मजबूरी में सबके साथ मतलब शर्म आती है ना, जैसे कि मैं 2 कैसे खा लूँ या मैं 4 कैसे खा लूँ। तो मैं भी एक ही खाती थी। नहीं बेटा हिल रहा है बेटा। तो मैं एक ही खाती थी, फिर उसके बाद घर में भी यही था मतलब। और असली मैं खुली हूँ जब डुग्गू होने वाला था, तब मैंने जितनी मिठाई, क्योंकि तब मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी, बिल्कुल भी नहीं कंट्रोल कर पाती थी। मैंने इतनी मिठाई, मैंने एक दिन में आधा किलो लड्डू खाए हैं, बहुत लड्डूज खाए हैं मैंने, इतने ज़्यादा। हाँ बेटा टूट जाएगा। तो यही मीठा खा के, आइसक्रीम खा के, कोल्ड ड्रिंक खा के मैं ऐसी हो गई हूँ। अदरवाइज शादी के बाद तक मेरा वेट 50 to 52 kg था। अब तो 65 से थोड़ा सा ऊपर ही है, कम नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। पता है मैं जब वहाँ से आई ना, मैंने सोचा अब मैं मीठा नहीं खाऊंगी। बट मेरे हस्बैंड भी कम नहीं है, वो जानबूझकर मेरे लिए मिठाइयाँ ले आते हैं। या कभी मंदिर चले गए तो लड्डू चढ़ा दिया उन्होंने। अब वो 250 ग्राम भी चढ़ा सकते हैं, मगर वो आधा किलो ही चढ़ा देते हैं। और वो आधा किलो वो ना 2 दिन भी नहीं चलता है। अब वो मीठा खाते नहीं है, मैं मीठा खाती हूँ, अब मैं ही पूरा खा जाती हूँ। डुग्गू छोटा है, वो क्या ही खाएगा। मेरी सिस्टर भी ज़्यादा मीठा नहीं खाती है, मैं बहुत मीठा खाती हूँ। और मैं वो आधा किलो लड्डू ना मैं 2 दिन में ही ख़त्म कर देती हूँ, मुझे इतना पसंद है। मतलब मैं इस हद तक मीठा खाती हूँ कि मैं अगर कुछ मीठा नहीं मिलता ना तो मैं गुड़ भी खा लेती हूँ, मैं आटे का हलवा बना के खा लेती हूँ। मगर मुझे मीठे के नाम पे कुछ भी चाहिए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कहीं ज़्यादा रुकती नहीं हूँ। क्योंकि मुझे खाने के बाद मीठा चाहिए, मुझे खाने के पहले भी मीठा चाहिए। मतलब मैं खाती हूँ मीठा थोड़ा ज़्यादा। आज मैं कन्फेस कर रही हूँ, मेरी जितनी फ्रेंड्स मेरी देख रही हैं, सुन लो, तुम लोग की वजह से मेरी कितने रसगुल्ले शादी में छूटे हैं, कितने प्लेट मूंग दाल के हलवे छूटे हैं। ओहो कितना मैं अंदर ही अंदर तुम लोग को कोसती थी ना, तुम लोग को पता नहीं है। तो आज वो सब देखेंगे तो उन लोग को पता लगेगा, मेरी सारी फ्रेंड्स को, कि उन लोग ने कितना अत्याचार किया। वो लोग एक खा के भगवान कैसी रह लेती थी। ओए होए डुग्गू ने आज अलग ही हद मचा रखी है। ये इसे पता है क्या धुन सवार है, इसने टी शर्ट नहीं पहन रखी थी, तो ये इतने दिन से घूम रहा है ना, तो इसे हमने टी शर्ट पहना दी। हाँ तो इसे लग रहा है मुझे काजल क्यों नहीं लग रहा है, मुझे काजल लगे जूते पहनाओ मैं बाहर जाऊं घूमने। इसे घूमने की पूरी धुन सवार है, इसीलिए इतना चिल्ला रही है। ये बहुत शैतान हो गया, बहुत शैतान, मतलब अलग ही लेवल का शैतान है ये। और इसे बाल चाहिए। देखिए मैं कोई हेयर स्टाइल नहीं कर पाती हूँ। आप लोग सोचते हैं कि कैसे ये वीडियो में आ जाती है, सिर्फ डिग्गू के कारण मैं कुछ नहीं बना पाती अपने बालों में। हालांकि मुझे आता भी नहीं है ज़्यादा, मैं बना भी नहीं पाती हूँ। और फिर ये बनाने भी नहीं देता, मैं ट्राई भी करती हूँ ना बाल खोलने की, तो ये खोलने भी नहीं देता है, ये तुरंत पकड़ के खींचता है। अभी शादी में गया था, इसने कितनों के सर के बाल, हमेशा इसके हाथ में पता नहीं इसके बाल हुआ करते थे, खींचे रहता था हमेशा किसी न किसी के। देखिए ये फालतू चिल्ला रहा है। हम आपको दिखा देंगे डुग्गू कितनी बदमाशी करता है हम आपको दिखा देंगे डुग्गू कितनी बदमाशी करता है। डुग्गू अब पहले से बड़ा हो गया है थोड़ा सा, है ना डुग्गू। ये बहुत बड़ा अटेंशन सीकर है, बहुत बड़ा। इसे पूरी अटेंशन चाहिए, अगर इसे अटेंशन नहीं देंगे तो ये चिल्ला चिल्ला के खुद ही अटेंशन ले लेता है। मतलब बहुत बड़ा अटेंशन सीकर है। तो हाँ मैं कहाँ थी, हाँ तो मैं मीठा। तो अब मैं ना मतलब हम लोग जब वेट इतना पुट ऑन कर लिया है ना, तब हम लोग सोचे अब कहाँ से स्टार्ट करें। तो हम लोग ने पहले तो स्टार्ट किया कि मीठा नहीं खाने का बिल्कुल। तो चाय तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, हालांकि मैं चाय बहुत मीठी नहीं पीती हूँ, मैं चाय हल्की ही मीठी पीती हूँ।
बट मैंने अपने हस्बैंड को ना एकदम मना कर दिया था कि मीठा अब नहीं आएगा घर में कुछ भी। तो क्या हुआ, एक दिन मेरी मम्मी आ गई, डुग्गू की तबीयत नहीं ठीक थी तो उसको देखने आ गई, वो मिठाइयाँ लेके आ गई। और मेरे हस्बैंड, पता है मेरे हस्बैंड तो नहीं खा रहे हैं मिठाई, मेरे हस्बैंड मीठा ज़्यादा पसंद भी नहीं है ना उन्हें, वो तीखा चटपटा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो मीठा नहीं खाऊंगा। अब वो मिठाई घूम घूम कर मैं पूरा खा गई। हाँ, पूरी किलो भर मिठाई मैं खा गई 2 दिन में। हाँ, और फिर उसके बाद फिर वो एक दिन आइसक्रीम लेकर चले आए, तो वो नहीं खाते थे। मुझे लगा यार ये क्यों नहीं खाते हैं, अगर लेकर आता है कोई तो उसे खाना चाहिए। तो मैं 2 कटोरियों में निकाल कर लेकर आती थी। मैं अगर पूछूं कि आपको खाना है तो वो खाते ही नहीं थे। तो मुझे समझ में आया, ओहो ये हो रहा है, मतलब वो पतले नहीं होना चाह रहा है, मुझे मोटा करना चाह रहा है। तो मैंने कहा हाँ, अब आएगा ही नहीं, अब नहीं आने की मिठाई या आइसक्रीम वगैरह घर पे, या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी नहीं आना। तो अब तो इधर बीच बंद है। तो अब मैं सोचती हूँ कि मैं सोचती हूँ मैं सुबह टहलूँ या कुछ करूँ। तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, मैं वो बता नहीं पाऊँगी, कि मैं सुबह एक दिन मैं उठी बहुत ही, मतलब उससे मैं 4:30 पौने 5 बजे उठी कि मैं टहलूँगी 1 घंटे, और उसके बाद फिर मैं सारा काम करूँगी। मैंने सोचा बट वो नहीं हो पाया। उसके बाद से मैंने सोचा मैं जाऊँगी भी नहीं छत पे। तो और उसके बाद फिर मैंने सोचा लाओ मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूँ। तो मैंने तो कभी की नहीं एक्सरसाइज। तो मैं एक्सरसाइज के नाम पे पीटी कर रही थी, जो स्कूल में होती है ना, पीटियाँ होती हैं स्कूल में, वो कर रही थी। तो फिर यार उससे भी कुछ नहीं होना, मतलब मैंने 4-5 दिन किया, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो पसीने आने चाहिए, मुझे नहीं आ रहे थे। तो फिर अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं यूट्यूब पे कोई एक्सरसाइज जो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे और जो थोड़ी अच्छी भी लगे। हाँ बेटा क्या हुआ है, क्या हुआ है? देखिए कैमरे के आगे आते ही शरीफ बन जाता है, ये बिल्कुल नहीं बोलेगा। इतना वाइट वाइट सा फेस क्यों दिख रहा है? अब ठीक है। तो क्या कर रही, हाँ, तो मैं ना सोची जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे मुझे करने में, और इंटरेस्ट आए मुझे, और थोड़ा ठीक भी लगे, मतलब मैं उसे कंटिन्यू कर सकूँ। क्योंकि मुझे ना, मैं बहुत बोरिंग चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। जैसे पीटी, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। पहली बात, अगर वो मान लो बोरिंग भी है ना, तो मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि कुछ हो रहा है। तो फिर मैंने उसे आज छोड़ ही दिया, लास्ट किया मैंने। फिर मैंने कहा अब पीटी नहीं करूँगी, अब मैं यूट्यूब पे कुछ सर्च करूँगी। पहले मैं घर में हैबिट बनाऊँ ना, तब मैं कुछ बाहर करूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा तुम डांस क्लास ज्वाइन कर लो। डांस क्लास में भी एक दिन जाओ, एक दिन घर पर रहो। अगर रेगुलर होता है ना तो ठीक रहता है। और मेरा डांस क्लास मुझे अच्छा लगता है, बट फिर भी नहीं कर सकती वो। मैं बच्चे को अपने छोड़ नहीं पाती हूँ। मैं ना उसके साथ ही कुछ कर पाऊँगी। मैं उसे छोड़ने, अब पता है मैं उसको नानी के यहाँ भी ज़्यादा देर नहीं छोड़ पाती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं डांस क्लास मैंने मना कर दिया। मैं सोचा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो देखा जाएगा, अभी तो नहीं मैं उसको छोड़ पाऊँगी। तो मैं घर पर ही देखती हूँ यूट्यूब पर, कुछ सर्च करूँगी, कोई इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज या कुछ भी तो मैं करूँगी। योगा तो मेरे बस की नहीं है। थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम, ये सब अनुलोम विलोम, सॉरी, ये सब कर लूँगी, बट उससे इतनी जल्दी कुछ होगा नहीं मुझे लगता है। मैंने किया हुआ है, मुझे देखूँगी। सूर्य नमस्कार तो अच्छा लगता है मुझे, वो भी ट्राई करूँगी। बट मैं यूट्यूब पे कोई ऐसी एक्सरसाइज देखूँगी जो मुझे सेटिस्फाइड हूँ मैं, कि हाँ थोड़े पसीने वसीने निकले, मुझे लगे कि हाँ कुछ वेट लूज़ हो रहा है, तो मैं वो स्टार्ट करूँगी। और डाइट में भी देखूँगी क्या करना। मुझे इतना मतलब नॉलेज है नहीं कि क्या करूँ कैसे, क्योंकि मैं ना मतलब ऐसे यूट्यूब पे देखकर मैं इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करती हूँ कि पता नहीं वो अपने तरह से बता रहे हैं, उन्होंने जो डाइट फॉलो की है वो बता रहे हैं, उन्हें सूट कर रही है। मुझे पता नहीं वो सूट करेगी कि नहीं करेगी। क्योंकि मैं ना मतलब ऐसा नहीं कि मैं इकट्ठे इतना खा लूँ और बैठ जाऊँ, ऐसी नहीं हूँ मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा खाती हूँ, मतलब नहीं चबाती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो मैं वैसी टाइप की हूँ, मैं इकट्ठे नहीं खा पाती हूँ। तो इस वजह से मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मुझे सूट कर रहा है, क्या मुझे नहीं, यही सब। और वो डेयरी प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा सूट नहीं करते हैं, मतलब जैसे, और मैं डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मतलब मैं घी खाती हूँ, मैं पनीर खाती हूँ, मैं दही में बहुत खाती हूँ, दूध पीती हूँ। तो मुझे डेयरी प्रोडक्ट पसंद है, हालांकि वो मुझे ज़्यादा सूट नहीं करते हैं। पर मैं इतनी जल्दी, मैं पता नहीं क्यों, मतलब मैं बहुत आलसी जैसा फील करने लगती हूँ। मैं बहुत आलसी, जैसे मुझे बहुत आलस आने लगता है अगर जैसे मैं ज़्यादा ये सब खाती हूँ ना, मिठाइयाँ या दूध। पता नहीं क्यों ऐसा हो सकता है, सबके साथ होता है कि मेरे साथ मुझे नहीं पता।
तो अभी तो फ़िलहाल मैं बनाने जा रही हूँ अपनी पहली चाय, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को खिला पिला के एकदम टिंच करके भेज दिया ऑफिस, और अब मैं खुद टिंच होने जा रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ मैं चाय के साथ क्या लूँ। हाँ डुग्गू, कल डुग्गू की बुआ का फ़ोन आया था, वो चीला बना रही थी, चीला और चाय खाई है, तब से मेरा धुन सवार है कि मैं चीला बनाऊँ खाऊँ। बट डुग्गू के पापा को भी पसंद है ना, तो मैं अकेले नहीं बना के खाऊंगी, वो आएंगे तो मैं उनके साथ ही खाऊंगी। और अभी तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने, देखती हूँ जो भी होगा, पीनट्स शायद रखे हैं, मैं वो खा लूँगी या जो भी। और खाना वाना तो मेरा सुबह बन गया, क्योंकि डुग्गू के पापा आज खा कर गए हैं, क्योंकि उन्हें कोई मीटिंग वीटिंग थी तो वो दोपहर में आने नहीं वाले थे। तो मैंने आज भिंडी की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और दाल चावल रोटी रायता सब बनाया सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी, कि क्योंकि वो दोपहर में नहीं आने वाले थे। हाँ बेटा, दोपहर में नहीं आने वाले थे, तो पूरा खाना तो खिलाकर, मतलब खाकर बोल रही हूँ मैं, खिलाकर भेजना ही था, तो मैंने खिला-विला के एकदम भेज दिया है। अब मैं एकदम फ्री हूँ, डुग्गू के साथ खेल रही हूँ। हाँ, डुग्गू। और डुग्गू एकदम पूरा हैरान परेशान कर रहा है मुझे। अब मैं ट्राइपॉड का वेट कर रही हूँ, मैं इतना ज़्यादा, मैं हाथ मेरा दर्द करने लगता है ना पकड़े-पकड़े ना डुग्गू। ट्राइपॉड रहता है तो डुग्गू भी बढ़िया वेलकम करता है आप लोगों का। अब तो मैं एक हाथ से इसको पकड़ूँ, फिर डुग्गू हो नहीं पाता है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी चाय बनाने, आपसे मिलती हूँ मैं चाय बनाने के बाद। ओके। हाँ, डुग्गू ने ताली बजानी सीखी, आप लोग को आज मैं दिखाऊंगी, अगर वो बजाएगा तो उसका मूड है। अगर बोलो जैसे मैं उसे बोलती हूँ तैया बजाओ, तो उसका मन है तभी वो बजाएगा, अदरवाइज वो नहीं बजाएगा। तो अगर वो बजाता है तो मैं वीडियो डाल दूंगी, आप देखिएगा, बहुत क्यूट लगता है। अभी वो बजा रहा है, मगर अगर मैं कैमरा उसकी तरफ करूंगी तो नहीं बजाएगा, उसे पता लग जाएगा जैसे कि नहीं बजाना है, तो नहीं बजाएगा। तो अभी मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, मुझे चाय की बहुत तलब लगी हुई है, मैं चाय पीऊँगी और तब मेरी और आज ज़्यादा आँखें खुल जाएँगी और बड़ी हो जाएँगी आँखें, क्योंकि मैंने सुबह से एक भी चाय नहीं पी है। जाऊँगी बढ़िया मस्त अदरक इलायची वाली चाय बनाऊँगी और उसके साथ कोई नमकीन-वमकीन ले लूँगी, उसके बाद फिर आपसे बात करूँगी। हे, मैं किचन में आ गई हूँ, मैं चाय बना रही हूँ। डुग्गू भी मेरे साथ ही है, आपको जैसे कि पता है ना, वो अकेले नहीं रहता है, तो मेरे साथ ही रहता है। एक सेकंड डुग्गू दिखाते हैं। आओ डुग्गू, ये डुग्गू, ये आज भी पैंट नहीं पहना हुआ, ये पैंट नहीं पहनता। वहां पे किसी तरह मेरी इज्जत रखे हुआ था, शादी में पैंट पहना था और रूम में आते ही पैंट उतार के फेंकता था। ये देखो, ये देखो, ये बाल पकड़ा हुआ है मेरा, देख रही हूँ, छोड़ दिया, बाल पकड़ा है मेरा, देखो देखो देखो। चाय देख रहा है, उबल रही है ना, तो वो देख रहा है। ये भी बीमार है ना, तो थोड़ा सा सुस्त हो गया है, इसका वेट भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कम हो गया है, कि बालों पे इसका हाथ रहता है, ऐसे ऐसे पकड़ता रहता है। टुकू तैया बजाओ, तैया बजाओ, बजा दो तैया, बजा दो तैया, बजा दो तैया बजाओ, तैया बजाओ। नहीं बजा रहा, मैंने कहा था ना, ये अपने मन से ही बजाता है। मेरी चाय बन गई है और मैं चाय के साथ ये लेकर बैठी हूँ। बताइए, मैं डाइट कर रही हूँ, ये लेकर बैठी हूँ और एक हेल्दी चीज़ भी लेकर बैठी हूँ, दिखाती हूँ। ये मैंने बनाया है पनीर को ना, मतलब थोड़ा सा तवे पे रख कर सेक कर उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है, बस, और कुछ भी नहीं किया है। तो चाय के साथ ये लूँगी, ये थोड़ा बहुत ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। अगर वो अच्छा नहीं लगा तो वो उसका टेस्ट मेंटेन करने के लिए ये चाहिए ना, इसलिए मैं पहले से रखी हूँ। क्योंकि ये पनीर रखी हुई थी, मतलब हम लोग पैकेट वाला लेते हैं ना, तो वो मुझे लगा कि वो उसमें लिखा था ना कि वो हफ्ते भर बाद वो ख़राब हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि अभी बना लेती हूँ, थोड़ा सा उसके इनके पापा को दूंगी शाम को ऐसे ही, और थोड़ा सा अभी खाऊंगी मैं और चाय पीऊँगी। उसके बाद मैं 1 आध घंटे बाद खाना खाऊंगी। अभी बज रहे हैं 10:30
और आज मैंने 10:30 बजे से व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। एक दिन पता है मैंने व्लॉगिंग सुबह 6 बजे से स्टार्ट कर दी थी। मैंने शूट भी किया आधा दिन तक, मगर फिर उसके बाद मैं ना पता नहीं क्या वो मैं उसके बाद शूट ही नहीं कर पाई। और शादी में भी थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया हुआ है, मैं दिखाऊँ मतलब अगर मन करेगा तो मैं इसमें डाल दूँगी किसी ना किसी दिन वीडियो, वो भी एडिट करके डाल दूँगी। क्योंकि वो मैंने इलाहाबाद से लेके पूरा इलाहाबाद लौटने तक का बनाया है और मैंने बीच में कहीं व्लॉग एंड नहीं किया है, तो फिर मैं वो डालूंगी, देखती हूँ उसका क्या करना है। हाँ बेटा ये लो, डुग्गू को भी चाहिए। ये काले, तो उसको भी अटैच करूँगी, अभी नहीं, उसके लिए टाइम है। मैं देखूँगी उसको कैसे, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हैं उसमें, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है वो देखना पड़ेगा। अभी मैं अपनी चाय एंजॉय करूँगी। मुझे चाय के बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, तो मैं चाय पीती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है। अभी आज मैं मूवी देख रही हूँ उजड़ा चमन, क्योंकि मेरे बाल टूट रहे हैं ना, इसलिए मैं देख रही हूँ। शायद उसमें कोई रेमेडी बता दे, बट ऐसा कुछ नहीं, उसमें सिर्फ उसका मजाक ही उड़ रहा है। वो लड़कियां ढूंढ रहा है अपने लिए, पता नहीं कौन सी। हाँ मैं देखती हूँ उसमें कुछ सॉल्यूशन निकलता है, अदरवाइज़ फिर मैं यूट्यूब पे ही सर्च करूँगी क्या करना है, या तो मम्मी से पूछूँगी। मेरी मम्मी के पास एक से एक चीज़ें हैं, बट वो इतनी टफ होती हैं ना कि मेरे से होती नहीं है। मुझे लगता है कोई ऑयल मिल जाए या कुछ ऐसा ही कुछ मिल जाए ना कि मैं वो लगाऊँ और बस ख़त्म। और मैं ये सब नहीं हो पाता मेरे से, शैम्पू बनाओ तेल बनाओ ये नहीं होता। मम्मी बना कर दे देंगी तो मैं लगा लूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं होता है ना। दिक्कत ये है कि मेरे पास टाइम नहीं होता है। मेरा बेटा मुझे 1 मिनट भी नहीं देता है कि मैं 1 मिनट में भी मैं थोड़ा बहुत जो भी तैयार हो जाती हूँ, लेकिन मुझे बाल बनाने का भी टाइम नहीं मिलता है। बस मुझे, मेरे हस्बैंड रहते हैं तो मैं सुबह सुबह नहा लेती हूँ, बस मेरे पास वही समय बचता है, क्योंकि वो रहते हैं इसके साथ खेलते रहते हैं, तो वो समय मेरे पास रहता है कि मैं नहाकर पूजा करके मैं खाना बना देती हूँ बस। उसके बाद वो जहाँ गए तो ये मुझे 1 मिनट भी नहीं देता है। हाँ बेटा, तक लगता है मुझे, जहाँ तक लगता है ना, बिल्कुल भी नहीं डरेगा ये किसी से भी, कि मम्मी क्या पापा क्या दादी क्या बाबा क्या नानी क्या नाना, मुझे नहीं लगता है डरेगा। ऐसे ही बदमाशी करता है, मतलब अलग ही, पता नहीं कहाँ से लाता है, भगवान ही जाने, इसे कोई सिखाता नहीं है, अपने से ही करता है। चलिए मैं पहले चाय पी लूँ, मेरी चाय ठंडी हो रही बड़ी। ये फ्रेंड शाम हो गई है और हम मतलब मैं, डुग्गू की मौसी और डुग्गू, तीनों लोग बाहर हैं, और मेरी हाउस हेल्प है आई हुई है, वो अपना बर्तन धुल रही है। हम लोग बाहर का नज़ारा देखिए, शाम हो गई है, हम लोग ऊपर नहीं बालकनी में हम लोग खड़े हुए हैं, और बस ऐसे ही इलाहाबादी बकैती कर रहे हैं, कुछ मिल नहीं रहा करने को। तो बैठे हुए हैं हम लोग यहीं पे। अब देखिए, अब चाय का वेट हो रहा है। डुग्गू भी तुम आ जाती हो सामने तो हम क्या करें, इसको बिल्कुल भी कैमरे के आगे आना अच्छा नहीं लगता है। बातें करते करते हम लोग छत पर आ गए हैं टहलने, क्योंकि शाम के समय ना थोड़ा सा अच्छा लगता है टहलना। वैसे आजकल हम रात में भी खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत टहलना स्टार्ट कर दिया है हमने, मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने, और डुग्गू भी हम लोग के साथ थोड़ा बहुत टहल लेता है। बट अभी शाम को मुझे बहुत अच्छा लगता है छत पे आना, हालांकि मैं रोज़ आ नहीं पाती हूँ। देखिए शादी में गए थे ना, इतनी गर्मी लग रही थी, देखिए दाने निकल आए हैं, ज़्यादा नहीं है, एक ही है, अगर आ गया है ठीक हो जाएगा। तो डुग्गू अपनी मौसी के साथ टहल रहा है। डुग्गू को नहीं दिखा सकते क्योंकि उसने डाइपर भी नहीं पहना है, उसने पैंट भी नहीं पहनी, उसने डाइपर भी पहना है, क्योंकि उसको थोड़े ना उसको प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे लग रहा था उसको रैशेज़ हो रहे थे, स्टार्ट हो रहे थे, तो मैं ज़्यादा इस समय पहना नहीं रही हूँ, क्योंकि गर्मी में पसीना भी बहुत होता है और डाइपर से थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठंड में ठीक होता है। तो अभी तो हम लोग टहल रहे हैं। अब मुझे चाय की तलब लग रही है, बट मैं चाय अभी नहीं पीऊँगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी 1 घंटे पहले पी है चाय। मेरी सिस्टर ने ज़्यादा बना ली थी, तो फिर उसे लगा मैं पीऊँगी, बट मैं पी चुकी थी, पर फिर भी मैंने पी ली। अब मैं थोड़ी देर बाद पीऊँगी, जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, बट उनके आने के बाद मुझे जैसे लगता, कोई आता है ना तो जैसे चाय बनती है ना, तो वो आते तब भी मैं चाय बनाती हूँ, उन्हें नहीं देती हूँ, खुद पी लेती हूँ, उनके लिए कुछ ठंडा वंडा बना देती हूँ। ऐसे करती हूँ। तो ये देखिए डुग्गू अपनी मौसी के साथ खेल रहा है। डुग्गू, ओए ओए डुग्गू, ओए डुग्गू, तैया बजाओ तैया बजाओ डुग्गू, हाँ तैया बजाओ बजाओ डुग्गू,
तैया बजाओ तैया बजाओ तैया बजाओ तैया बजाओ, बजा दो, बजवाओ से। पता है इतने दिन घूम ली हो ना, अभी उधर शादी में, फिर सूरत मुंबई गई, फिर मुंबई से सूरत गई, तो सब लोग के बीच में इतना रह ली हूँ ना कि अब अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। और सबकी बड़ी याद सी आ रही है, पता नहीं मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला सबसे बात करने का, फिर भी मतलब थोड़ा सा याद आ रही है। जैसे वो माहौल शादी वाला बहुत अच्छा लगता है ना, तो मिस कर रहे हैं सारी चीज़ें। वहाँ हालांकि हम लोग बहुत बोर हो रहे थे, बट वहाँ से आने के बाद लग रहा है कि टाइम तो पास हो जा रहा था अच्छे से, मतलब अच्छा लग रहा था। रोज़ तैयार हो और रोज़ सबसे बातें करो, नाचो गाओ खाओ पियो मस्त रहो, तो वो टाइम बहुत अच्छा लगता है शादी वाला। तो अब यहाँ आ गए तो वही, उठो सुबह, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, फिर ऑफिस भेजो, फिर डुग्गू को मालिश करो, नहलाओ धुलाओ, वही टाइम हो गया। फिर खुद भी काम, यही सब है और क्या, वही डेली का। अब देखते हैं अब किसकी शादी पड़ती है, अब मेरी सिस्टर की पड़ती है या किसी और की सिस्टर की या भाई की पड़ती है, वेट करते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या बातें करें। एक्चुअली बहुत दिन बाद व्लॉग बन रहा है ना, तो इस वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या ही बोलें, क्योंकि जब जानते हैं जब कुछ नहीं होता है बोलने के लिए, तो मतलब बहुत कुछ है बताने के लिए। वहाँ शादी के बारे में तो क्या ही, मैं थोड़ा बहुत जो मैंने बताया है वो बताया है। और वैसे अब शादी वाला समय चला गया है, मतलब अब शादी सीज़न जा रहा है, अब बर्थडे सीज़न आ रहा है, क्योंकि जुलाई से अधिकतर बर्थडेज स्टार्ट हो जाते हैं, शादी वादी नहीं। जुलाई से लेके अक्टूबर तक आप बर्थडे ही बर्थडे होता है, मतलब मेरे यहाँ ही नहीं, हर जगह मैं देखती हूँ सिर्फ बर्थडे होता है। स्टार्ट हो जाता है जुलाई लास्ट, या हाँ जुलाई लास्ट से स्टार्ट हो जाता है, और फिर अक्टूबर तक खूब बर्थडे चलता है, फिर नवंबर से शादी होती है। तो मज़ा आती है, मगर शादी में जितनी मज़ा आती है ना उतनी कहीं नहीं आती। किसी भी रिलीजन में शादी हो, किसी भी जगह शादी हो, मतलब मज़ा आती है। तो रूम में आ गए हैं, डुग्गू को सुला दिया। डुग्गू बहुत रो रहा था, उसको नींद आ रही थी, एक्चुअली इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इस वजह से। और आप लोगों को लग रहा होगा मैं ऐसे भूतनी क्यों बनी हुई है, मैंने सर में तेल लगाया हुआ है, मतलब सर मेरा बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सर में तेल लगाया हुआ है। और अब कल ही धुलूँगी सर, मतलब कल क्या, हाँ कल धुलूँगी, या रात में अगर नहीं बर्दाश्त हुआ तो रात ही में नहा लूँगी सर से, क्योंकि ना मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था आज, पता नहीं क्यों बहुत सर दर्द हो रहा था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा आज, बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब गर्मी तो है ही आज, अब की तो स्टार्टिंग से ही, मतलब होली के पहले से ही गर्मी पड़ रही है, मगर किसी किसी दिन जैसे बहुत जैसे अधिक ही गर्मी लगने लगती है, तो आज वैसा ही लग रहा है, गर्मी लग रही है बहुत। तो उसी में मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा था, तो मैंने सर में तेल रख लिया, क्योंकि मैं शादी में गई थी ना, तो मैंने बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं की थी, तो हो सकता है इस वजह से पेन हो रहा होगा। तो सर में तेल रखा, उसके बाद फिर मैं सो गई, फिर शाम को उठी हूँ, अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी है। हस्बैंड का आने का वेट कर रही हूँ, 8 बजने वाला है, अभी खाना भी नहीं बनाया है, क्योंकि वो आते हैं फिर तुरंत मैं गरम गरम बनाती हूँ। 2 लोगों में कितना ही टाइम लगता है बनाने में, तो तुरंत बन जाता है। अले बेटा, अले मेरा बेटा, नहीं नहीं नहीं, डुग्गू को डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वो बिल्कुल मेरी तरह सोने में अगर ज़रा भी खट्टा पट्टा होता है ना, मुझे मेरी नींद खुल जाती है। वैसे हालांकि मैं खुल जाती हूँ, मगर मैं लेटी रहती हूँ चुपचाप, मगर डुग्गू एकदम से शोर मचाने लगता है। तो अभी मैं उनके पापा का वेट कर रही हूँ, अभी मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, क्योंकि अभी डुग्गू भी सो रहा है, बिल्कुल भी मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वो थोड़ी उसकी तबीयत नहीं ठीक है, आज खेल भी नहीं रहा है बिल्कुल भी। 2-3 दिन से जब से आया ना, वो ज़्यादा खेल नहीं रहा है, थोड़ा बहुत खेलता है, उसके बाद फिर वो बहुत लो फील करने लगता है, मुझे लगता है, और फिर वो सो जाता है। और आपको पसीना दिख रहा होगा, कितना कितना पसीना हो रहा है गर्मी से। तो अभी मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ डुग्गू के पापा के आने के बाद। हाँ मैगी हम नहीं खाएंगे, तुम खा लो, बना, तुम्हें खाना है तो। मेरी सिस्टर उसको मैगी खाने का मन है, तो मैंने कहा तुम ही खा लो। मेरे रूम में ना लाइट बहुत डिम रहती है, एक्चुअली बेडरूम है ना बहुत ज़्यादा, यहाँ पर लाइट तेज़ करेंगे भी क्या, सोना ही तो होता है, तो इसलिए यहाँ पे लाइट बहुत डिम है ना, तो उतना ज़्यादा अच्छा आता नहीं है। और फिर ना मैं ज़्यादा, मेरा मन भी नहीं कर रहा है व्लॉगिंग करने का, क्योंकि एक ट्राईपॉड नहीं है ना, मेरा हाथ पकड़ टूट जा रहा है, जैसा लग रहा है मेरा हाथ ही दर्द कर रहा है, इस वजह से।
तो मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। कितनी बार बोल चुकी हूँ, इस बार मैं सच में थोड़ी देर में बात करती हूँ जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं तो। ये फ्रेंड्स, डुग्गू के पापा आ गए हैं। अब डुग्गू के पापा के लिए डुग्गू की मौसी मैगी बनाई है और वो सामने नहीं आएगी। और मैं आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही क्योंकि मैंने तेल लगाया ना। तो कुछ लोगों को मैंने देखा तेल लगाते हैं सर पे तो भी अच्छे लगते हैं, मैं तेल लगाती हूँ तो ऐसे बीमार लगती हूँ ना, जैसे किसी ने बहुत मारा हो मुझे, जब मैंने बहुत काम किया हो ऐसी होने लगती हूँ। तो अभी डुग्गू के पापा बाथरूम में है, मतलब कि वो अपना फ्रेश हो रहे हैं, मुँह हाथ धुल रहे हैं। डुग्गू भी उठ गया है, हाँ डुग्गू भी उठ गया है, डुग्गू भी उठ गया है, डुग्गू भी, डुग्गू ये देखो, डुग्गू देखो, हाँ इसने पूरे मुंह पे काजल पोत ली है अपने, सुसु कर दिए। ओहो डुग्गू, हाँ हाँ दे दो, इसका ये चेंज कर दो यार, सुसु कर दिया ये। चलिए फ्रेंड्स, डुग्गू के पापा आ गए हैं। डुग्गू जा रहा है अपनी दादी दादा से बात करने। ये देखिए डिगलू डिगलू, ये डिगलू, डिगू ये देखो, तैया बजाओ, तैया बजाओ, तैया बजाओ, तैया बजाओ, बजा दो, तैया बजाओ, तैया बजाओ, तैया बजाओ। इसी तरह ताली बजाता है ये, तैया बजाता है। इसको ताली नहीं समझ में आती, तैया बजाता है। गुड्डू को तैया बजाओ, तैया बजाओ, बजाओ। डरवा रहा हूँ। तैया बजाओ, तैया बजाओ, तैया बजाओ, तैया बजाओ। ताली बजे, ताली बजा दो, ताली बजा दो। अपनी दादी दादा से बात कर रहा है। डुग्गू ये देखो, ये देखो। खूब चिल्लात हवा, खूब चिल्लात हवा। डुगलू पापा और कर रही है अब ठीक बा। चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। अब हम लोग खाना वाना खा के मस्त मूवी देखेंगे या सो जाएंगे, पता नहीं। अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।